मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे धर्म दर्पण चैनल में। भावार्थ के साथ राम कथा हम कह रहे हैं और इसमें अपने भाग्य दर्पण भी ये किए हैं। तो राम कथा में प्रवेश के पूर्व रामायण पर कुछ कह लें। तुलसी का ही कहा हुआ है। तुलसी ने कहा है कि राम नाम मणिदीप धर, देह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहस उजियार। तुलसी कहते हैं कि राम नाम की मणि रूपी जो दीप है उसको देह की देहड़ी के द्वार में, मतलब मुख से तुम राम नाम कहो तो क्या होगा, अंतर और बाह्य सब उजाला हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। एक बात और वो कहते हैं राम शब्द को लेकर के, तुलसी राके कहत ही निकसत सकल विकार, और फिर आवन पावत नहीं, देत मकार की वार। तुलसी कह रहे हैं कि राम का जो रा है उसको कहते ही, पूरा राम नहीं भी कह पा रहे हैं तो रा जब आप उच्चारण करते हैं तो आपके मानस के, आपके अंतर के सारे जो विकार हैं मिट जाते हैं और फिर वो वापस नहीं आ पाते। क्यों? राम का माँ जो है वो किवाड़ बंद कर देता है। ये इस तरह से तुलसी ने इस महान ग्रंथ की और प्रभु राम की महत्ता का वर्णन किया है। तो अब कथा में प्रवेश करते हैं। अदेवन दीनी दुंदुभी, प्रभु पर बरसहि फूल, हर से पुर नर नारी सब, मिटी मोहमय शूल। जब बाबा परशुराम जो हैं वो चले गए प्रभु को सिर निभा करके और चरण अपन वंदना करके, तो देवता जो है दुंदुभी बजाने लगे, फूल बरसाने लगे। उनका काम था, बीच बीच में ऐसा करते रहते थे। और जनकपुर के जितने नर नारी हैं वो सब बहुत हर्षित हुए, बहुत प्रसन्न हो गए कि उनका जो दुख था, परशुराम जी उतने ये कर रहे थे कि भाई बनी हुई बात न बिगड़ जाए, तो वो दूर हो गया। अति गहे गहे बाजने बाजे, सब ही मनोहर मंगल साजे, जूथ जूथ मिली सुमुखी सुनयनी, करही गान कल कोकिल बयनी। अति गहे गहे बाजने बाजे, बाजे बजने लगे, मंगल गीत गाने लगे लोग जनकपुर में। सब ही मनोहर मंगल साजे, मंगल इसमें भवनों को सजाया उन्होंने। और समूह में जो है सुमुख सुनोनी सुंदर जो युवतियां हैं वो निकलने लगी, और जैसे कोयल गा रही हो इस तरह की, उस तरह की मधुर वाणी में वो गीत गाने लगी। असुख भी देह कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई, विगत त्रास भैसिय सुखारी, अजनु विधु उदय चकोर कुमारी। विदेह की प्रसन्नता तो वर्णनातीत है, उसका कुछ वर्णन ही नहीं किया जा सकता। उन्हें ऐसा लग रहा है, ऐसा सुख और ऐसा ये प्रसन्नता प्राप्त हो रही है जैसे जन्म से दरिद्र को कहीं खजाना मिल गया हो।
विगत त्रास भई सीय सुखारी। सीता जी का भी दुख मिट गया, कष्ट मिट गया, बहुत प्रसन्न हो गई वो भी। कैसे? जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकई जो है वह जन विधु उदय चकोर कुमारी, जैसे वो सुखी हो जाती है। जनक कीन कौशिक ही प्रणामा, अप्रभु प्रसाद धनु भंजयु रामा। अमोहि कृत कृत्य कीन दो भाई, अब जो उचित सो कहिए गोसाई। जनक ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, आपके ही प्रसाद से, आपके ही आशीर्वाद से प्रभु राम ने धनुष को तोड़ा और दोनों भाइयों ने मुझे कृतकृत्य कर दिया, बड़ा उपकार किया मेरा। अब बताइए मेरे लिए जो आज्ञा हो, जो उचित हो, वो मुझे आप आज्ञा दें। कह मुनि सुनु नरनाथ प्रवीणा, रहा विवाह चाप आधीना। टूटत ही धनु भयउ विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राजा जनक, प्रवीण हैं आप, बहुत बुद्धिमान हैं, तो आप तो ये जानते ही हैं कि धनुष के भंग होते ही विवाह हो गया। उसी पर आधारित था यह विवाह कि जो धनुष को तोड़ेगा वही सीता को ब्याहेगा। तो विवाह तो हो गया टूटते ही धनुष के। अब सुर नर नाग विदित सबका हुई, ये सभी को यह विदित हो गया है कि ये विवाह जो है संपन्न हो गया है। तदपि जाई तुम करहु अब, जथा वंश व्यवहारु। बूझ विप्रकुल वृद्ध गुरु, वेद विदित आचार। अब जो तुम्हारा आचार विचार, ये जो भी तुम्हारी वंश परंपरा है, जैसे विवाह का सब बाकी रीतियां होती हैं, वो तुम करो अपने कुल के अनुसार और वेद के इसके अनुसार। अदूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बुलाई। मुदित राउ कही भले ही कृपाला, पठये दूत बोलिते ही काला। उन्होंने विश्वामित्र जी ने जनक जी को कहा कि अवधपुर दूत भेजो और राजा दशरथ को वहां से बुला लो, ये सारा संवाद दे करके। तो राजा जनक जो है प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा हो प्रभु, मैं दूत भेज देता हूं अपने। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सबनी सादर सिर नाये। हाट बाट मंदिर सुरवासा, नगर संवारहु चारिहु पासा। सब महाजनों को बुलाया जनक जी ने और उनको आदेश दिया कि भाई तुम जाओ और बाजार को, मार्गों को, घर को, देवालयों को, इनको सब अच्छी भली भांति सजा दो। हरसी चले निज निज ग्रह आए, अपनी परिचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र बितान बनाई, सिर धरि बचन चले सचुपाई। महाराज प्रसन्न हो गए, चले गए। सब महाजन लोग प्रसन्न होकर के चले गए। अब राजा ने परिचारकों को बुलाया, जो नौकर लोग थे उन लोगों को बुलाया और कहा कि बड़ी बढ़िया एक मंडप सजाओ, तैयार करो। यह सुनकर वो भी राजा का आज्ञा जो है उसको सिर धार करके और सुख पाकर चले गए प्रसन्न होकर।
पठये बोली गुनी तिन नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विधि बंदी तिन कीन अरंभा, बिरचे कनक कदली के खंभा। वो जो नौकर आए थे उन लोगों ने उन गुणी लोगों को बुलाया जो मंडप सजाने में बनाने में बहुत कुशल और चतुर हैं। तो उन लोगों ने जो है विधाता की वंदना की और वो अपना कार्य उन्होंने आरंभ किया ये मंडप बनाने का। बीरचे कनक कदल की खंभा, उन्होंने केले के जो खंभे हैं वो सोने के केले के खंभे बनाए। हरित मनीन के पत्र फल, पदुम राग के फूल। रचना देखी विचित्र अति, मनु विरंची कर भूल। हरी हरी मणियां पन्ने जो हैं उनके पत्ते और फल बनाए उन्होंने मंडप सजाने के लिए, तथा पद्म राग और मणि जो हैं उनके फूल बना दिए। और मंडप की सज्जा इतनी सुंदर इतनी विचित्र हुई कि उसको देखकर ब्रह्मा जी तक जो है वो अपना मन जो है उनका वो ये हो गया, प्रसन्न हो गया। मन विरंच कर भूल, विस्मृति में जैसे वो चले गए, इतना खो गए। बेनु हरित मणिमय सब कीन्हे, सरल सरल सपरब पर ही नहीं चीन्हे। कनक कलित अहि बेली बनाई, लखी नहीं परई सपरन सुहाई। बांस और सब हरी हरी मणियों से जो पन्ने के जो थे, पन्ना जो रत्न होता है उससे बनाए और ऐसे सीधे गांठ युक्त बनाया उन बांसों को कि वो पहचान में नहीं आते थे कि मणि है या साधारण बांस ही है। सोने को सुंदर नागबेली जो है, नागबेली मतलब पान की लता को बना दिया सोने से और पत्तों सहित, ऐसी मालूम होती थी कि पहचान ही नहीं जाती थी। इस तरह की बनाई कुशल सब जो बितान मंडप बनाने वाले जो कारीगर हैं। तही के रची पची बंध बनाए, अब बिच बिच मुकुता दाम सुहाए। और मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चीरी कोरी पची रचे सरोजा। और उस नागबेली को मतलब पान की लता को रच करके क्या किया, उसमें पच्चे कारी की, उसमें सजावट की, फिर बांधने की रस्सी बना दी। उसमें बीच बीच में क्या किया कि मोती सुंदर सुंदर लगाते गए, माणिक पन्ने हीरे फिरोजे ये सब रत्न हैं, इनसे सजाया। इन रत्नों से चीर कर और कोर कर और पच्ची कारी करके उसमें इनके लाल हरे सफेद फिरोजी रंग के जो है उन्होंने कमल बना दिए। किए भृंग बहुरंग विरंगा, गुंजहि कूजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खंभन गढ़ी काढ़ी, अमंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। भौरे और बहुत से रंग बिरंगे पक्षी बनाए, जो हवा जब आती थी उसके झोंके से वो गूंजने और कूजने लगते थे, जिससे लगता था जीवंत हैं सब। उसके बाद क्या किया कि खंभों में देवताओं की मूर्तियां बना दी, जो सब मंगल द्रव्य लिए हुए खड़ी हुई हैं। चौके भांति अनेक पुराई, सिंधुर मणिमय सहज सुभाई। गजमुक्ताओं से सुहावने अनेक तरह के चौक पुराए गए, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। जो सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नीलमण कोरी। हेम बौर मरकत घवरी, लसत पाट मय डोरी। लखन सिया राम चंद्र शंकर उमा,
बोलो भाई हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। कथा विसर्जन भूत है सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम। जय